का सेल्स एग से कितने घंटे बाद मिलता है, और जो स्पर्म होती है, जो मेल का सेल्स होता है, उसकी फर्टिलाइजेशन अंडे के साथ कैसे होती है। आज का वीडियो में मैं आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। डियर, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो, प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो, तो सारी की सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कब क्या हो रहा है, कब कैसे हो रहा है, कब क्या नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी है और इसका कुछ मैं लक्षण भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जरूर रिक्वेस्ट है। सबसे पहला फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखिए, जब एक छोटा सा जयगोट होता है, जब वो उसकी जो अंडे होते हैं उसकी फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। देखिए, जब आपका पीरियड, एक महिला का जब पीरियड आता है, तो छोटे छोटे जो फॉलिकल होते हैं, उससे फॉलिकल से आपका अंडा बनना शुरू हो जाता है। तो जब अंडा बनना शुरू हो जाता है, तो जो महिला का ओवुलेशन होता है, महिला का ओवुलेशन मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ, 28 दिन की पीरियड के साइकिल और 30 दिन की पीरियड के साइकिल में, कि आपका 12वें से 14वें 16वें दिन तक आपका ओवुलेशन हो जाएगा, 28 दिन का और 30 दिन के पीरियड के साइकिल में। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि आपका जो ओवुलेशन होगा वो आपके पीरियड के साइकिल के हिसाब से होगा। ऐसे नहीं कि आपका पीरियड का साइकिल जो भी हो, आप ओवुलेशन का डेट 12 से लेकर 16 दिन तक मान के बैठ जाइएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। हो सकता है कि आपका पीरियड शॉर्ट साइकिल में है, या फिर हो सकता है कि आपका पीरियड लॉन्ग साइकिल में है, तो उसके अनुसार ही आपका ओवुलेशन होगा। इस बात को आपको समझना काफी जरूरी है। तो उसके अनुसार आपको ओवुलेशन का डेट अपना निकालना है। ऐसे नहीं करना है कि जो भी मतलब मैडम बता रही हैं, कितनी महिलाएं ये समझ के बैठ जाती हैं कि मेरा ओवुलेशन का ही डेट है ये। नहीं, सबका ओवुलेशन अलग अलग डेट पे होता है। किसी का पीरियड 28 दिन पे आता है, किसी का 30 दिन पे, 40 दिन पे, 45 दिन पे, 50 दिन पे, 31 दिन पे, ऐसे ऐसे पीरियड, 22 दिन पे, ऐसे ऐसे पीरियड के साइकिल आते हैं। इतने इतने दिनों पे पीरियड आते हैं, तो उतने उतने दिनों को आपको मानना है, समझना है और जानना है। सबसे पहला फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आपका ओवुलेशन का डेट आता है, तो जो ओवुलेशन का डेट आता है, तो ओवुलेशन के 24 घंटे, यानी कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, आपकी बॉडी इंडिकेट कर रही है कि ओवुलेशन हो रहा है, बॉडी में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप जो है ओवुलेशन किट के माध्यम से उसे डिटेक्ट कर रहे हो, तो वो समझ में आपको आ रहा है कि नहीं, अब उसमें डबल लाइन आ गया है, अब ओवुलेशन होने वाला है। ओवुलेशन के 24 ओवुलेशन के बाद फ्रेंड्स आपको तुरंत के तुरंत कांटेक्ट में रहना चाहिए। ओवुलेशन जब नहीं हुए हैं, उसके पहले ही कांटेक्ट में रह लेंगी तो काफी जरूरी है, काफी आपके लिए बेनिफिट देगा और ये जरूरी भी है। तो ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन होने के बाद यहाँ पे जब अंडा आपका निकलेगा, तो अंडा जब निकल के आपके फ्लिपियन ट्यूब में जाएगा, फ्लिपियन ट्यूब में जाके आपको वहां पे सेल्स का इंतजार करता है। तो जो कांटेक्ट आप बनाए रहोगे, तो फ्रेंड्स जो स्पर्म होते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे जो जैसे कि एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इतनी आसानी से जो एक स्पर्म होता है वो आपके अंडे को फर्टिलाइज नहीं करता है। उसको काफी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ती हैं आपके अंडे को ढूंढने में, उसे काफी ज्यादा समय लगता है आपके अंडे को ढूंढने में। फर्टिलाइज तो वो 2 मिनट के अंदर कर देगा, लेकिन उसको वहां तक पहुंचने में, वहां तक उसको ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। पहुंचने को तो वो 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएगा, लेकिन उसको ढूंढने में कि आपका अंडा कहाँ है, फ्लिपियन ट्यूब में आप उसका अंडा कहाँ पे है, जो कि उसको जो है फर्टिलाइज कर पाए। वहां तक का सफर तय करते करते कितना जो स्पर्म होता है, बीच में ही अपना दम तोड़ देते हैं, जो कि हेल्दी नहीं होते हैं, बीच में ही मर जाते हैं। कितने स्पर्म का हेड टेल अच्छा नहीं होता है, जो कि उस सफर को पूरा तय नहीं कर पाता है। कोई एक ही स्पर्म, और वहां पे 10-20 स्पर्म पहुंच भी जाते हैं, तो जो स्पर्म पहले पहुंचता है वो आपके अंडे का भेदन कर देता है, विभाजन कर देता है। तो वहां पे होता क्या है कि जब अंडा होता है ना, तो बिल्कुल मुलायम होता है। जब वहां पे स्पर्म उसे अटैक करता है, उसका जब विभाजन करता है, तो अंडा बिल्कुल हार्ड हो जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है कि उसको दूसरा स्पर्म जो है अटैक ना कर पाए और दूसरा स्पर्म उसके अंदर एंटर ना कर पाए। इस वजह से वो काफी हार्ड हो जाता है। हार्ड होने की वजह से जो और भी स्पर्म उसके साथ अगर हेल्दी 2-4 स्पर्म और आए हैं, तो उसको नहीं वहां पे भेदन कर पाएंगे। वहां पे अपना जितने दिन तक जीवित रहना होगा, रहेंगे वहां पे, वो मर जाएंगे, धीरे धीरे वो मर जाएंगे। और जो यहाँ पे अंडे का आपका विभाजन हो चुका है, अंडे का जो है फर्टिलाइजेशन हो चुका है, वो क्या होता है, फ्लिपियन ट्यूब में कई सेल्स में 2 सेल्स, 4 सेल्स, 8 सेल्स, इसके बाद 10 सेल्स, 12 सेल्स, 16 सेल्स, कई सेल्स में ये डिवाइड हो जाता है। इसके बाद एक ये क्या होता है, डिवाइड होने के बाद एक बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट यानी कि
एक भ्रूण का रूप ले लेता है, और भ्रूण का रूप लेके ये क्या करता है कि आपके 7 से 8 दिन में ये सारी प्रक्रियाएं होती है। आप उसके बाद ये आपको धीरे धीरे सफर तय करके आता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में, यानी कि ये आपका समय आ गया आपके यूट्रस की दीवार में धंसने का। यहाँ पे फ्रेंड्स एक स्पर्म को, एक हेल्दी स्पर्म को उसको फर्टिलाइज करने में, उसको फर्टिलाइज करने का तो 5 से 4 से 5 मिनट में कर देगा, लेकिन उसको ढूंढने में 12 घंटे, 24 घंटे, 10 घंटे जैसा कि रहता है, वैसे आपको उसको 12 से 24 घंटे मान के चला जाता है कि लग जाता है केवल आपके अंडे को ढूंढने में। और फर्टिलाइज तो 2, 3, 4 मिनट के अंदर कर देगा, उसको ढूंढ लेगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स जब वो एंडोमेट्रियम की दीवार में धीरे धीरे सफर तय करके आ जाता है, तो वहां पे एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है, जिसकी थिकनेस मोटी होनी चाहिए, उसकी थिकनेस बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे वो धंसने का जो है प्रक्रिया उसका शुरू हो जाता है। वहां पे जब धंसता है तो धंसने के साथ साथ आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। एक बात यहाँ पे आपको मैं समझाऊं फ्रेंड्स कि जब अंडा और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तो कोई सिम्टम्स भी नजर आते हैं, तो डियर यहाँ पे आपको उस समय कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होते हैं। सिम्टम्स आपको जब एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए आपका एम्ब्रॉय जब वहां पे जाएगा, तब आपको सिम्टम्स महसूस होने लगेंगे। जब वो धंस जाएगा तो आपको सिम्टम्स महसूस होने लगेंगे, जो कि मेरे चैनल पे वीडियो है, उस वीडियो को आप देखिएगा। हल्का सा आपको क्रैम्पिंग होने लगती है, नोजिया होने लगती है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होने लगती है। ये सारा चीज जब वो धंस जाता है ना, तो आपकी बॉडी में HCG जो हार्मोन है वो बनना शुरू हो जाता है। जब बनना शुरू हो जाता है तो आपके प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, आपका इम्प्लांट का लक्षण दिखाई देने लगता है, जो कि ये आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि अब मेरा जो एम्ब्रियो है वो धंस चुका है और मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। एक बात यहाँ पे आपको और मैं डियर बता दूं कि आप जो है आपको हर नॉलेज लेना काफी जरूरी है। अगर नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं। ये चीज होता कब है, जो आपका ये सारी प्रक्रिया है होता कब है? तो ओवोल्यूशन जब होता है, वहां पे एंडोमेट्रियम की ओवोल्यूशन जब होता है तो वहां पे अंडा रिलीज, अंडा बन होके आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में जाता है। दीवार में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको 24 घंटे लगते हैं स्पर्म को ढूंढने में। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, 7 से 8 दिन लग जाते हैं उसको इम्प्लांट होने में। और तब तक फ्रेंड्स ये सारा प्रक्रिया होते होते आपका पीरियड आने का टाइम आ जाता है। 3 से 4 दिन पहले आपका इम्प्लांट का सफलतापूर्वक इम्प्लांट होता है। कभी कभी आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि कितनी महिलाओं का जो पीरियड का टाइम आता है ना, वहां पे हल्का सा डिस्चार्ज आता है, ब्राउन पिंकिश डिस्चार्ज आएंगे, उसके बाद 2-3 ड्रॉप आएंगे, उसके बाद बंद हो जाते हैं, पीरियड नहीं आते हैं। तो ये आपका इम्प्लांट का डिस्चार्ज होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके अंदर इम्प्लांट का डिस्चार्ज हो ही, ये कोई जरूरी नहीं है। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स कि इस अद्भुत ज्ञान को, इस अद्भुत बातों को आपने थोड़ा सा भी समझा होगा, जाना होगा। तो